तो ये है बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो कंबाइंड ये 70वीं बीपीएससी होगा, क्योंकि इसके पहले वाला भी जो है वो भी कंबाइंड हो रहा था। CCE कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है यहाँ पे होने वाला है। इसमें कौन कौन सा 2 एग्ज़ाम होगा, एक तो आपका बीपीएससी होगा और दूसरा CDPO। आगे देखिए ये सारे आपके पोस्ट निकाल दिए गए हैं। 200 पोस्ट जिसमें कि 67 पोस्ट जो है वो वीमेन के लिए रिज़र्व रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद बाकी आप देख रहे हो टोटल 200 पोस्ट है। अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता, ये बिहार प्रशासनिक सेवा या कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं SDM। ठीक है, फिर बिहार पुलिस सेवा का यहाँ पे निकला है 136, उसमें 43 जो है वो क्या है, ये आपका वीमेन को रिजर्वेशन है, ये आप देख रहे हो। फिर बाकी का रिजर्वेशन भी आप इसी तरीके से जिला संदेष्टा या फिर बिहार गृह रक्षा वाहिनी में ये सारे लेवल 9 के पोस्ट हैं। आप देख सकते हो लेवल 9 जो है वो डिसाइड करता है कि आपकी सैलरी कितना मिलने वाला है। जी हाँ, ठीक है। तो ये लेवल 9 के सारे पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। गन्ना उद्योग विभाग भी यहाँ पे लेवल 9 के पोस्ट हैं, लेकिन गन्ना उद्योग विभाग में अभी फ़िलहाल के लिए एक पोस्ट है और इसमें कोई भी पोस्ट रिज़र्व नहीं है। उसके बाद आप आगे भी देख सकते हो श्रम संसाधन विभाग में भी पोस्ट हैं, इसमें रिजर्वेशन नहीं है। फिर योजना एवं विकास विभाग में, परिवहन विभाग में, ये जो है लेवल 7 का है। फिर नगर विकास एवं आवास में विभाग में, ये सारे डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसी दिख रही है। ये सारे वैकेंसी जो हैं वो फिल किए जाएंगे। ये लेवल 7 का है, लेवल 6 का यहाँ पे है, और ये पूरा का पूरा टोटल 609 पोस्ट पे रिजर्वेशन है वीमेन के लिए। ठीक है, ये सिर्फ वीमेन के लिए है। और बाकी उम्र की बात करो कि मिनिमम एज क्या होगा, तो आप देख लो यहाँ पे SDM के लिए मिनिमम एज आपका 22 साल होना चाहिए। कब होना चाहिए? 1 अगस्त 2024 को मिनिमम एज। और उसके बाद जिसका रिजर्वेशन है उसका तो 4 साल, 5 साल, 10 साल जो भी है वो उसको वहाँ पे सहूलियत मिल जाती है, लेकिन मिनिमम एज यहाँ पे इतना होना चाहिए। और फिर देखिए 20 वर्ष है यहाँ पे अगर पुलिस उपाधीक्षक बनते हैं बिहार पुलिस सेवा में, यहाँ पे है गृह विभाग में ये 20 वर्ष आप देख रहे हो। ये सब का जो एज अकाउंट होगा वो 1 अगस्त 2024 तक यहाँ पे इतना होना चाहिए मिनिमम एज। ठीक है, तो 20 साल मिनिमम एज होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग आपको दिखेगा। ये सब 22 साल होने चाहिए मिनिमम एज। यहाँ पे आप दिख रहे होगे आपको। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 22, ये सारे 21 वर्ष होने चाहिए इन सारे पोस्ट पे। ये सारे 21 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और बाकी देखिए यहाँ पे 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा एक होगा और दूसरा इसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। इसका क्या मतलब हुआ? 2 एग्ज़ाम होंगे यहाँ पे, जैसे हमने आपके साथ बताया। बीपीएससी 70वीं बीपीएससी जो है और CDPO का एग्ज़ाम होगा दोनों के साथ में। ये प्री का एग्ज़ाम दोनों का साथ में होगा, लेकिन इन दोनों के मेंस का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और आरक्षण को लेकर भी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो जो आरक्षण फ़िलहाल के लिए लागू है उसी आरक्षण के तौर पर यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम भी वो करना होगा आपको। फिर जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सारा कुछ आपको देने होंगे। फिर उसके बाद कोड दिए गए हैं जो भी रिजर्वेशन का या अनरिजर्व्ड का है। जो फॉर्म फिल करोगे तो उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सारे कोड यहाँ पे आपको फिल करना होएगा। ठीक है, उसके बाद ये और बीच बीच में देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 1 अगस्त 2024 को यहाँ पे होना चाहिए 20 वर्ष, 21 वर्ष या 22 वर्ष जो भी उम्र यहाँ पे दिया जाएगा। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। तो मैट्रिक में आपका जो जन्म दिया गया है, जो ईयर दिया गया है, बर्थ डेट, उसी को मान्य करेगा। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे ही कुछ भी मत डाल देना। ठीक है, उसके बाद बाकी
पैसों की बात करें तो जो जनरल है उनके लिए 600 रुपये लगेंगे, और बाकी वीमेन हैं, SC ST हैं या फिर PH हैं, उनके लिए 150 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, दिव्यांग वगैरह हैं जो 150 रुपये लगेंगे, याद रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 होगा, याद रखिए। 1/4 नहीं है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बल्कि 1/3 है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये सारा कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बाकी मैं एक एक डिटेल, बाकी ये मेंस का भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बता दी गई है कि कैसे मेंस का भी दिया जाएगा, कि एक जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होगा वो 100 नंबर का MCQ आएगा, तो वो सब चीज़ तो आपको पता ही होगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का अगर है तो उसमें आपको ये सारा सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है। और बाकी तो सही है। फिर यहाँ पे भी आपको दिख गया 28/9/2024 को से शुरुआत हो रहा है फॉर्म फिल करना, और 18/10/2024 को बंद हो जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं ये पूरे PDF को अलग से एक एक करके एक एक टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इसमें डॉक्यूमेंट में या फिर और भी किसी चीज़ में आपको कुछ भी दिक्कत हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जी हाँ, आपके हर डाउट पे वीडियो बनाऊंगा, और मैं ये कंटिन्यू अभी इसको जारी रखूँगा। ठीक है, बीच बीच में ये सारा कुछ आपका डाउट इधर से क्लियर करता रहूँगा, तो वो आप ज़रूर करिएगा। बाकी ये आ गया है, पढ़ाई एकदम जम के शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब बच गया है बस अभी क्या टाइम है ना, रिवीजन द बेस्ट थिंग। अगर आपने जो भी पढ़ा है, अगर ये वाला टाइम को रिवीजन के लिए यूज़ नहीं किया तो फिर सारा चीज़ क्या चला जाएगा आपका, वेस्ट। जितना भी आपने पढ़ा है सब वेस्ट चला जाएगा, और एग्ज़ाम में बैठोगे उसी टाइम आपका हालत ख़राब होने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत सारे पोस्ट आ चुके हैं, और कंपटीशन भी तगड़ा होगा। वो हम देखेंगे कि कितना फॉर्म भरते हैं लोग, कि इस बार फॉर्म ज़्यादा लोग भरेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा आया है, यानी वैकेंसी ज़्यादा आया है, तो ज़्यादा लोग फॉर्म भी फिल करेंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब 200 नहीं, हाँ 300 प्लस वैकेंसी जब आई थी तो भी करीबन 4 से 5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। हालांकि इसमें से करीबन 2 से 3 लाख लोग ही एग्ज़ाम में बैठे थे। ठीक है, उस बार का, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हैं, तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। जम के पढ़े रहिए, और एकदम मैं भी आपको लेकर आ रहा हूँ, और भी वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। ये ये जो PDF है, इस PDF पे तो मैं हर डाउट को क्लियर करूँगा। ये इसका एक एक अलग अलग पार्ट कर करके मैं लेकर आऊँगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, क्या करने हैं, क्या कैसे नहीं करने हैं, हर चीज़ पे एक एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद आपका जो है स्टैटिक करेंट अफेयर्स जो चल रहा है आपका, वो सब भी आपको आते रहेगा। ठीक है, तो अब एकदम से जुड़ जाइए, एकदम कनेक्ट हो जाइए, एकदम चिपक जाइए अपने बुक्स से, किताब से, कॉपी से, नोट से, जो भी आप जैसे भी पढ़ते हैं। चलिए, तो फिर मिलते हैं BPSC सिंप्लीफाइड के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।